बुधवार को साउथ दिल्ली में एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां देवली गांव में नेपसराय इलाके में इसी घर में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है बुधवार सुबह तड़के तकरीबन 6:53 के 7 बजे के आसपास इसी घर में देवली गांव के ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें आपको, पति पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में जो परिवार है उसमें 4 सदस्य हैं। इनका एक बेटा भी है जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए जिम के लिए घर से बाहर गया था और उसी दौरान इसी घर में घुसकर बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर पति पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। फिलहाल मौके पर जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार अंदर जांच में जुटी हुई है। पड़ोसियों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो कोई कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन पड़ोसियों का कहना था कि परिवार का किसी भी सदस्य का किसी तरीके से किसी समाज के लोगों के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, लेकिन फिर भी इस वारदात ने पूरी दिल्ली को सन्न करके रख दिया है। बता दें 42 वर्षीय राजेश का ये परिवार था, जहां पर राजेश बताया जा रहा है कि पहले मिलिट्री में थे और अब रिटायर हो गए। इनकी जो बेटी है 23 वर्षीय कोमल, उसको भी बताया जा रहा है कराटे में ब्लैक बेल्ट थी वो लड़की, जिसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में बदमाश अचानक घर में घुसे जब उनका बेटा घर में नहीं था, जिम के लिए बाहर था, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग कैमरे के सामने बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। सुबह जब हम उठे, मैं 6:30 बजे के करीब उठी तो मुझे बड़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। उनका बेटा यहाँ जी मेरे पास में उसमें जाता है, तो चिल्लाने की वजह से उसने घर बॉडी वगैरह देखे होंगे, आया होगा जिम से, तो वो दोबारा भाग के गया। फिर आया चिल्लाता हुआ, तो उसके साथ में और 2 जने थे जिम वाले। तो मैंने पूछी बहन कि भैया क्या हो गया। कहने लगे आंटी अंकल को भेज दो जल्दी से। और हमारे ये भी गए, घर में से परिवार हमारे फैमिली में से भी गए, जेंट्स लोग, मैं भी गई। वहाँ जाके पता चली कि ऐसे ऐसी वारदात हो गई कि मम्मी पापा को और उनकी बेटी को। पर बहुत अच्छे लोग थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल हर सबसे बोलना नमस्ते करनी, फैमिली पूरी बढ़िया थी। दिल्ली की कानून व्यवस्था पे आपका क्या कहना है? अब दिल्ली की कानून क्या है, क्या बस ये है कि यहाँ पे कैमरा वैमरा बिल्कुल कहीं भी नहीं है, बिल्कुल सारी गली सुमसाम है यहाँ से वहाँ तक। यहाँ के जो हम लोगों ने यहाँ पे जो लाइट वाइट लगवा रखी है वही है, वैसे कोई जल्दी यहाँ पे आता नहीं है किसी चीज़ के लिए भी। मैम, परिवार की किसी से कोई विवाद आस पड़ोस में कभी कोई नहीं, कभी आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ पड़ोस में किसी से भी। हमेशा उन लोगों का गेट बंद ही रहता था, वो ज़्यादा किसी से अपने मतलब रखते ही नहीं थे, अंदर ही रहते थे। बस बच्चे कॉलेज जाना आना, बस उनकी मम्मी जैसे बाहर मार्केट से सब्जी वगैरह दूध वगैरह लेने निकलती थी, इतना वो बाकी किसी ज़्यादा आना जाना कुछ नहीं करती थी। अपने बोलने चालने में सब बढ़िया, फैमिली बढ़िया थी सबसे, सब उनके मम्मी पापा भी सबसे नमस्ते राम राम सबसे करते हुए निकलते थे। सरेआम घर में घुसकर 3 लोगों के एक ही परिवार के हत्या कर दी गई, जिससे पुलिस, कानून और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी मुद्दों पर कई सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस हमेशा की तरह वही राग अलापती पूरे मामले में नजर आ रही है कि इलाके के सीसीटीवी की जांच की जाएगी और प्रॉपर्टी विवाद से भी इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल आसपास में तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, काफ़ी संकरी गलियां हैं यहाँ पर। ये देवली गांव की पुरानी चौपाल नाम का ये इलाका है, काफ़ी संकरी गलियां हैं। इन्हीं गलियों में सुबह दहशत फैल गई जब अचानक जब बेटा घर पे घुसा और बेटे ने देखा उसके माँ बाप समेत उसकी बहन की लाश उसके सामने पड़ी है। बता दें जो मृतक राजेश है, आज ही उसकी शादी की भी सालगिरह थी। जो बेटा है उसको थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, वो भी कैमरे पर किसी के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। उस बेटे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जो सुबह घर में घुसते ही उसने देखा कि उसके माँ बाप और उसकी बहन खून से लथपथ घर पे पलंग पर पड़े हुए हैं। वो बेटा कहीं ना कहीं इस बात का रिग्रेट ज़रूर कर रहा है कि काश आज मैं जिम नहीं जाता तो अपने परिवार के साथ होता। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल अभी भी जो फॉरेंसिक टीम है वो अंदर है। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, दिल्ली।